दिल्ली में इस वक्त एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारने की साजिश। और इस साजिश में दो खिलाड़ी हैं। एक तरफ हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अरविंद केजरीवाल जी पे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाके हमला करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, डंडे लेकर आते हैं, स्पिरिट के स्प्रे करते हैं। और इसमें दूसरी खिलाड़ी साजिशकर्ता है भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के अंडर आने वाली दिल्ली पुलिस। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की इस जुगलबंदी से अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश हो रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल जी पे हमले हो रहे हैं। 24 अक्टूबर को विकासपुरी में दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल जी पे हमला हुआ। जब सोशल मीडिया पे जांच करने गए तो जो हमलावर है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, दिल्ली पुलिस के साथ जुगलबंदी फिर से सामने आई और पुलिस की नाक के नीचे हुआ हमला और पुलिस ने कुछ नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी पे फिर हमला हुआ 30 नवंबर में, जब मालवीय नगर में अपने एक पब्लिक इवेंट के लिए जा रहे थे और वहां पे उनको मैन हैंडल करने की, असॉल्ट करने की कोशिश हुई। 18 जनवरी को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। जब जांच करने गए, पुलिस नहीं जांच करने गई, जब हमने खुद सोशल मीडिया पर जांच करी तो पता चला कि सारे हमलावर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। फिर से भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की एक जुगलबंदी सामने आई कि ना दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका, ना उन पे एक्शन लिया। कल हरिनगर में अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी तक हमलावर पहुंच गए, दिल्ली पुलिस ने उनको नहीं रोका। कालीबाड़ी में जहां अरविंद केजरीवाल जी अपनी विधानसभा में प्रचार करने जा रहे थे, बसें भर भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाए गए, पत्थरों के साथ, डंडों के साथ उनकी गाड़ी पे हमला करने के लिए। संजय सिंह जी को वहां जाकर उस हमले को रोकना पड़ा, लेकिन दिल्ली पुलिस सामने नहीं आई। फिर से दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के ये जुगलबंदी सामने लाते हुए भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं, दिल्ली पुलिस कहती है, अमित शाह जी कहते हैं कि जी अरविंद केजरीवाल जी के पास Z+ सिक्योरिटी है। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं, इस देश के इतिहास में कोई ऐसा Z+ सिक्योरिटी का प्रोटेक्टी रहा है जिसकी गाड़ी पे पत्थर फेंके गए हों और पुलिस सामने ना आई हो? कोई ऐसा Z+ सिक्योरिटी का प्रोटेक्टी रहा है जिस पे कोई पदार्थ फेंक देता है, पुलिस वाले वहां पे खड़े होते हैं और वो उसे रोकते नहीं है, वो उसे पकड़ते नहीं है? इस देश के इतिहास में कोई ऐसा Z+ सिक्योरिटी प्रोटेक्टी रहा है जिसकी गाड़ी को पत्थरों से, डंडों से मारा जाता है, लेकिन पुलिस इन हमलावरों को रोकती नहीं है? क्यों? यह अरविंद केजरीवाल जी के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि दिल्ली पुलिस, जिसकी जिम्मेदारी है अरविंद केजरीवाल जी को सुरक्षा देना, वो दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी के अंडर आती है। और भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह का एक ही मकसद है, किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को खत्म कर देना। हमने देखा था
जब अरविंद केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया तो यही भारतीय जनता पार्टी, इनके एलजी साहब, उनका तिहाड़ प्रशासन अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन को रोकने वालों में से था। अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल 300 पहुंच गया, 350 पहुंच गया, 400 पहुंच गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन नहीं मिलने दिया। बार बार भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने प्रशासन के माध्यम से, अपनी पुलिस के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी पे जानलेवा हमले, जानलेवा षड्यंत्र करती है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी में पंजाब पुलिस उनको सुरक्षा देने के लिए, उनको फिजिकली प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। और आज आप भारतीय जनता पार्टी की साजिश देखिए। चुनाव से 10 दिन पहले जब अरविंद केजरीवाल जी पे रोज हमले हो रहे हैं, तब पंजाब पुलिस को हटा दिया जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। हर हमला जो तुम अरविंद केजरीवाल पे करते हो, हर पत्थर जो तुम अरविंद केजरीवाल पे फेंकते हो, हर लाठी जो तुम अरविंद केजरीवाल पे चलाने की कोशिश करते हो, उससे दिल्ली के लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के लिए बढ़ता है। उससे दिल्ली के लोगों का वोट अरविंद केजरीवाल जी के लिए बढ़ता है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक वोट कम होता है। दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल की पर हो रहे इन हमलों के लिए भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेंगे। भगवंत मान जी और मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है। पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी को रिस्टोर करने की मांग की है और अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी का एक प्रॉपर ऑडिट और उनके हमलावरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की डिमांड की है। अब मैं मान साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी बात रखें। जी बहुत शुक्रिया। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री साहिबा, जैसा कि इन्होंने डिटेल में बताया कि पिछले कई दिनों से लगातार अरविंद केजरीवाल जब भी पब्लिक मीटिंग में जाते हैं तो पत्थर, कहीं पे लाठियां, कहीं पे पेट्रोल जैसे तरल पदार्थ फेंके जाते हैं, कहीं पे कोई ना कोई मैन हैंडलिंग की कोशिश की जाती है, गाड़ी के पास पहुंचकर हंगामा किया जाता है। लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो ना तो एफआईआर लिखती है, हम अगर नाम भी बता दें कि ये नाम है उनके, तो भी वो लिखते नहीं हैं, क्योंकि उनको ऊपर से डायरेक्शन है कि अरविंद केजरीवाल को फिजिकली हार्म करना है ताकि वो डर के बैठ जाए, वो प्रचार में ना निकले। और पंजाब पुलिस के पास बहुत एक ठोस सबूत थे, इनक्रेडिबल डाटा था, इनपुट थी कि दिल्ली में हमला हो सकता है, पंजाब में भी हो सकता है। तो पंजाब पुलिस ने अरविंद केजरीवाल जी को सिक्योरिटी दी। तो उसके बाद जब इनका ड्यूरिंग पब्लिक मीटिंग्स जब इनकी कई चालें फेल हो गई, ये तो वो बताई गई हैं जो हो गए इन घटनाएं, कई इनके फेल हो गए क्योंकि पंजाब पुलिस वहाँ तैनात थी, वो मुस्तैद थे, उन्होंने पहले ही रोक लिया। तब इनको, उनके आकाओं को पता चला कि ये तो गलत हो रहा है, जो हम सोचते हैं वो हो नहीं रहा। तो उन्होंने पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी को हटाने का आदेश दे दिया। देखो, जो Z+ कैटेगरी में आता है वो देश में कहीं भी जाए उसको उस लेवल की सिक्योरिटी देनी पड़ती है। अभी यहाँ योगी जी भी पहुँच चुके हैं, अभी यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री, अभी यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुँच चुके हैं।
उनकी जो सिक्योरिटी है वो अपने प्रदेश से लेके आए हैं, और यहाँ भी उनको दिल्ली की पुलिस और सेंट्रल फोर्स मिलती है, क्योंकि Z++ कैटेगरी के हैं। तो ये काफ़ी देर से साजिश चल रही थी कि वैसे तो जीत नहीं सकते अरविंद केजरीवाल से, ना तो आप एजेंडे में जीत सकते हो, ना आप मैनिफेस्टो में जीत सकते हो, और ना लोगों के प्यार के मामले में जीत सकते हो, लेकिन उनको फिजिकली हार्म करो। वो कहते हैं ना, जब कोई पहलवान हारने लगता है तो वो गलत हथकंडे अपनाता है, कोई कान ही खा जाता है, कोई कान काट लेता है, कोई पिंच करता है, कोई गर्दन नोचता है। ये वो वाले घटिया हथकंडों पे आ गए। आप एजेंडे में लड़िए ना, लोकतंत्र है, राजनीति अलग से है, लेकिन एक बंदे की जान आप लेने तक पहुंच चुके हो, ये तो बहुत ही घटिया बात है। तो हमने चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन को कि जो अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी है उसको रिस्टोर किया जाए, और ताकि इसी दिल्ली पुलिस की, जिसकी बागडोर जो है वो होम मिनिस्टर साहब के पास है, हमें नहीं यकीन है इस पे, हमें यकीन नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब बंगाल में चुनाव हुए लोकल बॉडीज के, सरपंचों के, पंचायतों के, तो ममता बनर्जी ने मुझे फ़ोन किया, वहाँ की माननीय मुख्यमंत्री ने, कि जी हमें सेंट्रल फोर्सेस पर यकीन नहीं है जो इलेक्शन करवाएंगी, क्या हमें पंजाब पुलिस अलग से दे सकते हो? मैंने कहा जी आपको कितने चाहिए आप बता दीजिए। तो 5,000 पंजाब पुलिस के हमारे फोर्सेस, अलग अलग अधिकारी, अलग अलग सिपाही हमने बंगाल भेजे। तो इन पर यकीन ही नहीं है जब किसी को, कि ये घपला करवाते हैं, ये खुद ये मेरा इलेक्शन लूट के ले जाएंगे, उन्होंने ये यहाँ तक कहा था। तो पंजाब से बंगाल में इलेक्शन करवाने के लिए हमारी पुलिस गई। चलो हमने उसका रेंट लिया, हमने कोई ऐसा नहीं कि मुफ्त में भेजा, रेंट उनका लिया। अभी दिल्ली पुलिस भी कार्यकर्ता बन गई है बीजेपी की, कि हमने इलेक्शन जितवाना हमारी जिम्मेदारी है। उनको आदेश आ गए हैं, अगर आपने फ्यूचर में तरक्की करनी है, अगर आपने बड़े अफसर बनना है, डीएम्स को संदेश आ गए हैं, आपको वहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, बस दिल्ली जितवा दीजिए एक बार। अरे भाई ऐसे ज़बरदस्ती आप कैसे दिल्ली जीत लोगे? 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग वोट करेंगे। पहले तो फर्जी वोटें बनवा के, या फिर असली वोटें कटवा के कोशिश की, उसमें ज़्यादातर कामयाब नहीं हो सके। अब इस लेवल पर उतर आए हैं कि डंडे रोड़े चला रहे हैं। तो इसकी हम निंदा भी करते हैं, और सिक्योरिटी में किसी किस्म का लैप हो, ये बात हमने इलेक्शन कमीशन को लिखी है कि हमें फेयर ग्राउंड मिलना चाहिए। ये ना हो कि हमें सीधा कहा जा रहा है आप यहाँ पे गली में आओगे, आप पर पेट्रोल फेंका जाएगा, आप पर पत्थर आएंगे, आप पर डंडे लाठियाँ वाले बंदे खड़े हैं वहाँ पे, आप पहले जाके चेक करो। तो ये तो हमें फ्री एंड फेयर ग्राउंड नहीं मिल रहा। तो अगले 10 दिन प्रचार चलेगा, तो कम से कम 10 दिन के लिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो रिस्टोर करें। मुख्यमंत्री जो दिल्ली के थे और हमारे नेशनल कन्वीनर हैं, नेशनल पार्टी के प्रधान हैं, नेशनल पार्टी के प्रधान हैं वो, तो उनको सिक्योरिटी देना फ़र्ज है। लेकिन जो सिक्योरिटी दे रहे हो, अगर उससे हम सेटिस्फाई नहीं हैं तो उसका अल्टरनेटिव वे हमें मिलना चाहिए। जी, जो 15 तारीख को आया था अरविंद केजरीवाल के लिए, वो हमने दिल्ली पुलिस के साथ शेयर किया था कि ये ऐसा थ्रेट है, आप हमारे साथ सहयोग करें। तो तब उन्होंने थोड़ा किया हुआ, लेकिन उसके बाद ऊपर से फिर आ गया उनको रुका कि भाई ये काम नहीं करना,
बल्कि जो पंजाब पुलिस है उसको भी हटा लो। तो हमने उनके साथ शेयर किया था सारा कुछ, जो भी इधर उधर से जो इनपुट आती हैं। तो क्योंकि 26 जनवरी का जड़ा महीना भी आ रहा है, परसों 26 जनवरी का, तो सिक्योरिटी वैसे ही टाइट रहती है। तो ऐसे दिनों को ख़ास तौर पे गैर सामाजिक तत्व जो है वो चुनते हैं कि सिक्योरिटी का ध्यान कहीं और है, तो हम कहीं और जो है अशांति फैलाएं। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो देश में। हम शांति प्रिय लोग हैं। हम तो लड़ाई की बात ही नहीं करते, हम तो पढ़ाई की बात करते हैं, हम तो स्कूलों की बात करते हैं, हम अस्पतालों की बात करते हैं, हम बिजली पानी की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। हम ये गाली गलौच वाली तो बात ही नहीं करते। गाली गलौच वाले तो वो हैं, हर बात पे गाली देते हैं, हर बात पे वो उनका मकसद यही रहता है कि इनको गोली मार दो, इनको ये कर दो, इनको वो कर दो। वो हमारा कल्चर नहीं है, ना ही हमारी वो लैंग्वेज है। अरविंद केजरीवाल जी को खतरा भारतीय जनता पार्टी से है, अमित शाह जी से है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस की जुगलबंदी चल रही है। आप मुझे अभी तक बता दीजिए, हर इंसान ने देखा कि जिन व्यक्तियों ने नई दिल्ली में हमला किया अरविंद केजरीवाल जी पे, वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। जिन्होंने विकासपुरी में हमला किया वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। आज तक एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है अरविंद केजरीवाल जी के हमलों में। आज तक किसी पुलिस वाले में एक्शन नहीं हुआ है जो केजरीवाल जी की सिक्योरिटी में है और जिनकी प्रेजेंस में अरविंद केजरीवाल जी पे हमले हो गए। तो अगर अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है तो वो भारतीय जनता पार्टी से है, अमित शाह जी से है, उनकी दिल्ली पुलिस से है और उनके कार्यकर्ताओं से है। है जी? नहीं, पंजाब, एक मिनट, ये देश की राजधानी है। पंजाब यहाँ से 250-300 किलोमीटर की रेडियस में है। तो आप एयरपोर्ट पे चले जाइए अभी, तो पंजाब की गाड़ियाँ वहाँ पे आपको मिलेंगी, क्योंकि एनआरआई पंजाब से आते और जाते हैं। क्या उन सब गाड़ियों में गुंडे बैठे हैं? पंजाब में इस वक्त हरियाणा पुलिस की भी, हरियाणा नंबर की भी गाड़ियाँ हैं, राजस्थान नंबर की भी गाड़ियाँ हैं। देश के हर स्टेट से जहाँ लोग रहते हैं। क्या पंजाब की गाड़ियों में सिर्फ आप कह रहे हो कि पंजाबी जो है खतरा है, पंजाबी देश के लिए खतरा है? ये परसों 26 जनवरी मना रहे हो, पंजाब अगर पंजाबी कुर्बानी ना देते मनाते, तो पिछली बार तो झांकी भी नहीं डाली थी उन्होंने पंजाब की। इतना नफरत पंजाबियों से। मैं तो ये कहता हूं, अगर इनका बस चले ना बीजेपी का, ये हमारे राष्ट्रीय गीत जनगण मन में से पंजाब निकाल दें। आता है ना पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, वहाँ इनका पता क्या, कोई और स्टेट का नाम डाल दो, ये तो पुराना हो गया। तो ये यहाँ तक नफरत करते हैं। पंजाब की गाड़ियाँ जो आती हैं, बहुत से लोग हमारा अपना बिजनेस करने के लिए आते हैं, और बहुत से लोग हमारे स्टार प्रचारक जिनके नाम दिए हुए हैं इलेक्शन कमीशन में, हमारे एमएलएस भी आए हुए हैं, वो पंजाब की गाड़ियाँ लेके आए हैं। आप अभी जाओगे, कहाँ तक जाओगे, आप देखना, आपको देश के हर कोने की गाड़ी मिल जाएगी। अभी जो योगी जी आए हैं, तो हर यूपी की गाड़ी जो है वो योगी के साथ आई है। यूपी की वैसे भी गाड़ियाँ आती हैं, नोएडा में जाती हैं, गुड़गांव जाते हैं। तो ये क्या, उनको असल में कोई एजेंडा नहीं है। फर्क इतना है, बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, और मैंने आधी से ज़्यादा दिल्ली घूम ली है, कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है। तो इनका कुछ नहीं है, और अरविंद केजरीवाल की सरकार बन रही है और प्रचंड बहुमत से बन रही है। यही बात इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही।